देखिए हमारा चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन पहले हम लोग देखेंगे, इसीलिए मैंने अलजेब्रा नहीं कराया, क्योंकि पहले तो सिंपल इक्वेशन। अलजेब्रा में क्या होता है, इक्वेशन ही तो होता है। जैसे बेटा एक सेकेंड, इसको पहले इरेज करूं मैं। इक्वेशन का मैं ट्रायंगल्स का नोट्स भेज दूंगा, अब घर पे देख लो। 2x + 3y = 9 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अब इसी तरह का जो इक्वेशन होता है सिंपल इक्वेशन, जिनको दिक्कत हो रही है बीच में ही बैठ सकते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपल इक्वेशन हमें सीखना है। ठीक है, सुन रही हो ना? तुम्हारा पहला चैप्टर ऐसा है जो शुरू से स्टार्ट हुआ है, तो आप लपेटी जाओगी अगर खराब परफॉर्मेंस रहा। बिल्कुल ध्यान से सीखना, ना समझ में 10 बार पूछ लेना। यहाँ जा बेटे, यहाँ तो कुर्सी खाली है, वहां क्यों बैठी है तू? यहाँ जा अंजू। देखो पहले हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि पहले ये तो जान जाए होता क्या है। हम लोग सीधे क्वेश्चन उठाते हैं और बनाना रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका है। देखिए देखो, जैसे जो 4.1 एक्सरसाइज है आपका, उसमें आपको एक कॉलम टाइप का होगा, है ना? बिल्कुल वही। और कहा जाएगा कि इन कॉलम्स को आपको पूरा करना है। देखिए मैं ये 6 क्लास में पढ़ाया था, याद करना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको अलजेब्रा 6 से पढ़ाया था, उनके है ना एकदम अभी डीएनए में अलजेब्रा होगा। x + 3 = 0, where x = मान लो 2, x = 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ मान लो। तो आप ये बताइए कि सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। अब हमारा इक्वेशन है x + 3 = 0, और हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो x है ना, इसका जो वैल्यू है, इसका जो दिया गया है, मान दिया गया वो 3। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे कि x की जगह 3 रख देंगे, जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में। पूरे चार्ट में वैसे ही है ना, x की जगह 3 रख देते हैं। ओके, और बाद का जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। 6 is not equal to 0, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं इसको और अच्छे से करके दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है। देखिए अगर हम x + 3, ये तो 0 है, ऐसे ही है ना। मैं अब तो समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे करना नहीं है। अब हमको पता है कि x की जगह भोले बाबा ने खुश होके 3 दे दिया कि भैया 3 ले लो, तुम अनाथ क्यों मरो। तो इस अनाथ को 3 मिल गया, पहले से 3 था ही। 3 और 3 मिल करके क्या बना लिए, 6 बना लिए, 6 हो गया, ये 0। अब हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं, सौम्या पापा है, अच्छा, हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, तो कहते हैं सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में सिर्फ 6 है, बाएं हाथ को 6 है और दाहिने हाथ को 0 है, तो बराबर है क्या? इज नॉट इक्वल टू, इट मींस इट डजंट सेटिस्फाई। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। बस हमारा इतना ही काम, पूरा चार्ट खत्म। एक्सरसाइज 4.1 क्लियर, खत्म हो गया चैप्टर। एक एक्सरसाइज आगे चलते। यहाँ देखो बेटा एक चार्ट है, बैठे रहिएगा, एनसीईआरटी में आपके बुक में भी होगा। यहाँ पर ये इक्वेशन दी x + 3 = 0, ये तो दे रखी है। उसके बाद ये
वैल्यू बता रखा है कि x की वैल्यू 3 है, तो जहां x होगा वहां 3 बैठा देंगे और फिर चेक करेंगे ऐसा होगा कि, और जो मैंने ऐसे करके दिखाया ऐसे ही आपको करना, ठीक है? हाँ, सॉल्व करके दिखाना होगा। आप नोटबुक में सॉल्व करो, ठीक है? याद रखिएगा मैथ में आपको आंसर आता भी होगा ना, पूरा प्रॉपर वेज में सॉल्व करके ही उसको आंसर लिखिएगा। तो डिवाइड हो जाए, क्या दिक्कत है? मैं 2-4 क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं। अरे तो होने दो ना, बाय का मतलब क्या होता है तुम्हें पता नहीं है क्या? बाय का मतलब बाय बाय। बेटा फिर से मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन है x - 7 = 2, ठीक है? ये हमारा इक्वेशन, मैं जिस तरह के आपके बुक में बना है उसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इक्वेशन और ये वैल्यू है, वैल्यू। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी दी है इसमें? x - 7 था ना, इसमें x की वैल्यू 7 दी और ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड में भी ये वैल्यू बिठाने पे अगर 1 आ जाए तो बात करो। अब देखो ये तो रहा, ये बॉक्स बना हुआ है, दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो हम ट्रू लिखेंगे और बराबर नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे। जिसको समझ नहीं आएगा बार बार पूछ लेना, गाड़ी आगे बढ़ी तो बैक नहीं हो, रिवर्स गियर नहीं है हमारे काम में। तो x - 7 = 1 है और जैसा कि थैंक यू, और जैसा कि आपको बताया गया है कि x की वैल्यू 1 है, सॉरी 7 दे रखी है, x की वैल्यू 7, हम दूसरे लाइन में उस x की जगह 7 लिख देंगे और बाद बाकी जैसा लिखा हुआ था वैसा। सिंपल, x की वैल्यू 7 दे रखी है ना, यहाँ पे हमने x की जगह 7 रख दिया। अब 7 में से 7 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड, 0 ही होगा। और इधर तो 1 ही था, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स? समझ में आ रहा है? इतना छोटा सा काम है। मैं बाय वाला और फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन करके 1-2 दिखाता हूँ। मान लीजिए बेटा m, ये मैकडोनल्ड वाला m हो गया अपॉन 3 = 6। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि m की वैल्यू जो है 0। अरे वाह, क्या बना रहे हो? सिर्फ 4 रखते हैं क्या? हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग m इस तरह लिखते थे और m के लिए 3 पता है। चलो देखो ना, तो m की वैल्यू 0 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, वो वैल्यू केवल वहां रख देंगे और हनुमान जी के भरोसे उसको छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग मत छोड़ दीजिएगा, m ऊपर क्या है देखो, इक्वेशन हमारा है m/3। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक, इसलिए अपना अलग जगह ले लिया मैंने। = 6 था। m की वैल्यू सिमरन क्या दी गई है? 0 है ना, तो ऊपर 0 था बेटा, हमने 0 दे दिया। यहाँ 0 रख दिया, बाद बाकी वैसे लिख दिया, दिख रहा है? ओके। आपको एक रूल पता है कि हम किसी भी दूसरे से पूछ लो, दक्ष से, उससे क्यों पूछ रही है? दक्ष, अगर बेटा 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? कित जी रही है तू? पागल है, इधर उधर ध्यान कहां है? यहाँ ध्यान देना। वो तो मुझे पता है, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। देखो अगर हम 0 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर 0 होगा, या 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 0 होगा। कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर 0 होगा, इतना तो पता है। तो बेटा इसको करेंगे तो 0, तो इसका आंसर क्या? 0 = 6 आ रहा है। गलत है ना, ये भी फॉल्स हो गया। सिंपल है, इसीलिए इसको हमने सिंपल इक्वेशन कहा, मतलब इसमें कुछ भी है ही नहीं।
कुछ भी नहीं बेटे, आपको अजीब लग रहा है ना, हम अभी देखो उसको अजीब कर देंगे 2 मिनट। तो लिखेंगे नहीं क्या? खाना खाते हैं अजीब से आप, चाउमीन के क्या कहते हैं, बाल्टी पलट देते हैं। क्या खा रहे हो जी? अच्छा, मतलब गोबर छोड़ के है ना उपले खाना स्टार्ट किया है ना, तो ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, खाइए, भगवान करे कि आप खाते ही रहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं बेटे, मैं तेरा गला काट दूं, अच्छा लगेगा? देखिए अब राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब क्या होगा, एक ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन 4.1 में थी जो कि आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसा कहा जाए, मैं भी आपको बुक एक्सरसाइज नहीं करा रहा, वो पहला क्वेश्चन ही ऐसा था कि बुक एक्सरसाइज का रेफरेंस मेरे को लेना। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दूंगा जो कि क्वेश्चन में है आपके, ठीक है, और उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, x + 3 = 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये तो पहले से लिखी है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये इक्वेशन लिखी है। अब आपको मैं एक लाइन बोलूंगा, उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा देखिएगा, मैं कहूं, और ये तो सब मैंने 6th क्लास से बता दिया था, द सम ऑफ 3 टाइम्स x। अपना दिमाग खोल के रखना, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। हाँ तो था, कौन बच्चा इसको लिख के दिखा सकता है, बता सकता है? ओके, तुम बताओ क्या लिखोगे? x तुम बताओ। मतलब बेटा इस तरह है ना, अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना, 3 गुना। 3 टाइम्स x मतलब कि 3 गुना x, एंड 11 मतलब +11 इक्वल टू 32। तो क्या होगा, 3 को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे, +11 होगा तो 32 लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 को x से करेंगे तो 3x +11 इक्वल टू 32 इज द आंसर। ये आपका इक्वेशन बनेगा। किसको समझ में आया हाथ उठाओ, फिर से बताइए। ओके ओके, इक्वेशन लिखना है बेटा, कल सॉल्व नहीं करना ना। मैं बेटे अभी 2 बार बताऊंगा, मैंने थोड़ी अभी खत्म थोड़ी किया है, बिल्कुल बताएंगे। देखिए ध्यान दें, हमसे कहा गया था सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11। सम मतलब कि जोड़, द सम, हमने ये सम ले लिया भाई, सम की बात हो रही है, प्लस ले लिया, सम मतलब प्लस ऑफ, सम किसका, 3 टाइम x, 3 टाइम मतलब 3 गुना, तो 3 गुना x, एंड और किसका, 11 का। तो सम मतलब कि जोड़, x के 3 गुने का और 11 का क्या हो रहा है, 32। इस तरह समझ के लिखना, समझ में आया? सम ऑफ, सम मतलब बेटा प्लस, डिफरेंस होता तो माइनस कर देते, सम तो प्लस, 3 टाइम्स x, तो x ले लिए, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना किसका, x का, और क्या 11, तो 11 भी प्लस में ले लिया, सम था, और हुआ क्या इस, मतलब आंसर क्या आएगा, 32 लिख दिया। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से करेंगे 3x +11 था, 32 आंसर हो गया आपका आंसर। आया समझ? अभी क्वेश्चन करेंगे और चिंता नहीं। देख
देखिए ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट, जैसा मैंने जो सिखाया था ना, जो तरीका सिखाया था वो दिमाग अप्लाई करो, ठीक है, कभी गलती नहीं। इफ यू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? नहीं बेटे बोलो, पता है सिमरन? हाँ तो बोल बेटा, कोई बात नहीं है, नहीं पता होना गुनाह नहीं है। किसी ने नहीं बताया तुम्हें पता नहीं है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस मत होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, ठीक है बेटा। तो सब्ट्रैक्ट की बात हो रही, हम पहले ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत? 5, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप, मैं कहूं कि आप सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, किसी भी चीज से अगर 5 को माइनस करना, फ्रॉम, तो 5 कहां होगा? माइनस के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? राइट में होगा ना। तो मतलब कि 5 हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, अब फ्रॉम जो भी होगा हमें नहीं पता, क्लियर है? ओके, यहां तक का तो काम भैया हम लोगों ने कर दिया। 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम, टाइम मतलब गुना, तो मतलब कि 6 गुना, क्लियर है? 6 टाइम्स मतलब कि 6 गुना। अ नंबर, अ नंबर मतलब कोई, अ मतलब कोई नंबर। अब कोई नंबर के एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, लेकिन एबीसीडी करके मानना, ए से लेके जेड के बीच का नंबर मान सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं 10 मान लेना। कभी भी कोई नंबर नहीं दिया जाता तो ए से जेड के बीच में कोई भी अल्फाबेट या एबीसीडी वाला कोई भी लेटर ले लेंगे। तुम ए ले लो, एक्स या वाई ले लो, हमने एक्स लिया, हो गया 100। और मिल क्या रहा है? 7। यू गेट 7, गेट मतलब कि मिलता है, 7 मिलता है। तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 5 और 7, इक्वेशन हो। आया समझ में? आया? इफ यू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 लिख दिया भाई। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कभी इधर चलते हैं, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना, लिख दिया। अ नंबर कोई नंबर, तो 6 के साथ कोई भी नंबर लगा दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। यू गेट 7, मिलता है क्या है? सारा कुछ करने के बाद 7 मिलता है, बात खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं, मैं पूरा सॉल्यूशन ये सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है? टाइम मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो भी नोट्स मिलना मुश्किल है। देखिए तो क्या यहाँ रख रहे हो, पागल हो? मैं चाटू इसको, दिमाग में कीड़े हैं क्या तुम लोग? देखिए 1/4 ऑफ m, 1/4 का मतलब क्या होता है? ऑफ किसका? जैसा कहा जा रहा है वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनिए ना, आप लोग जो करते हैं ना पूरा अच्छे से तरीके से नहीं करते। हमें रटना नहीं है मैथ को, इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ के लिखना नहीं आएगा तो आगे जाके फंसेंगे इतना बुरा वाला ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 1/4 ऑफ m, इतना ही कहा जा रहा था ना पहले, लिख दिया हम। इज 3 मोर देन 7, इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब कि इक्वल टू बराबर 3 मोर देन 7। 3 मोर देन मतलब कि प्लस, मोर देन का मतलब होता है प्लस 7, ठीक है? अब बेटा 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इक्वल टू 3 + 7 10, तो 1 और नीचे 4 था, तो 1 से m मल्टीप्लाई होगा तो m 1 जा m अपॉन 4 इक्वल टू 10 इज आंसर।
सारे बच्चों ने अच्छा ट्राई किया था, लेकिन बिल्कुल तोड़ के लिख दो, ऐसा लिख दो ना कि कोई मार्जिन ऑफ एरर हो ही नहीं, कोई कहीं नहीं सके कि भैया आप गलत है। बताइए कहाँ गलत है सर जी? मैंने आप लोग को समझाने के लिए क्या, आप ऐसे भी लिख देंगे ना तो आपका टीचर और खुश होगा। समझ में आप लोग को है? समझ नहीं, जबरदस्ती मत कहो आगे। तो मैं आशीष 1/4, 1/6, 1/10, 1/9, 1/8 जो भी होता है, 4th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 10th हो, मतलब क्या है? 1/4 मतलब 1/4, 1/6 मतलब 1/7, 1/8, 1/10 मतलब कि जो ये टीएच लगता है वो नीचे हो जाता है। सिंपल, ये समझ में आया? क्यों झुक रहे हैं? बैठ चलो छोटी कुर्सी में। ऐसा थोड़ी है कि बड़े कुर्सी बैठोगे तभी मोदी बनोगे, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ऑफ, इसके बाद ये ऑफ का है, हम ऑफ जैसे कहते हैं लिख देंगे। किसके साथ ऑफ है? एम के साथ, हमने एम भी रख दिया। 3 मोर इच, इसका मतलब होता है बराबर है, इसके लिए इक्वल टू 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7। अभी वॉशरूम कौन गया था इससे पहले? कौन गया था? पानी तो डाल के एक बाल्टी और डाल के आ जाए, फिर से एक बाल्टी डाल दीजिए। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब कि डरा हुआ, थका हुआ किसी तरह से। इज 3 मोर देन, तो 3 प्लस मोर देन का मतलब प्लस, और 7 तो 7। पूरा सॉल्व कर दीजिए, इस तरह सॉल्व होकर क्या बेटा, समझना बड़ी बात नहीं, अभी समझ गए और पीछे ना धो दिया आपने। आपको समझने के साथ साथ है ना इसको दिमाग में रखना, और दिमाग में तब रख पाएंगे जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। देखिए जैसे कहा जाए x + 3 = 0 और x = व्हाट। ठीक है, x की वैल्यू बताइए, x का क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा? बात समझ आ रही है आपको सिमरन? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नियम होता है अलजेब्रा का कि वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट एक तरफ रखते हैं। वेरिएबल मतलब ए से लेट तक जेड तक जो होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक जो भी होता है उसको तो कहते हैं वेरिएबल। और 1 2 3 0 भी, ये सारे नंबर कांस्टेंट कहे जाते हैं। ये तो बता रखा है बचपन में आप लोग को, जब आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक ही है ना x, इसको इधर रख देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट यहाँ 0 है और एक इधर 3 है, तो इसको उधर लेकर के चले जाएंगे। तो x = ये 0 का 0 यही रहेगा। अब ये 0 के बाद 3 जाएगा, तो यहाँ प्लस में था ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x = 0 में से -3 माइनस करेंगे, तो 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो वही होगा, प्लस माइनस -3 होगा। तो x = -3, तब x की हाँ, तब वो प्लस हो जाता है, केवल 3 आ जाता है। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आया दर्श? ये बेटा जब x की वैल्यू पता करनी हो ना तब हम ऐसा करेंगे। हमारे क्वेश्चन में वो पहले से राइट डाउन दिया हुआ है, तो हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, शट डाउन हो गया मतलब हो गया 15 मिनट का काम खराब। चैप्टर पढ़ लिया आपने? वर्ड्स कलेक्ट करो। मैथ की बुक नहीं है तुम्हारे पास 4th क्लास? चिंता मत करो, आज ही तुमको देते हैं। अभी थोड़ा शांति से बैठे रहो बेटा 2 मिनट, ठीक है? कोई आग नहीं लगने वाली। सौभाग्य है ना है बैठने का मौका मिला, नहीं तो चल आगे बढ़, इस तरह कहते हैं मास्टर। तो ये समझ में आया, जो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने स्टेटमेंट बड़े बड़े लिखे थे और आपको उससे इक्वेशन बनाना सिखाया। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन लिखूंगा और आपको स्टेटमेंट खुद बनानी है। तरीका देखिए,
सॉरी एक सेकंड। इक्वेशन टू स्टेटमेंट टू इक्वेशन दोनों तो करा ही दिया है। अब थोड़ा मुश्किल, ये दोनों तो मैंने बता ही दिया था आपको, या नहीं बताया था? इक्वेशन टू स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हाँ चलो बढ़िया है। अब तो चाहते हैं कि आप लोग चमत्कार करें, शक्तिमान से भी ज्यादा। देखिए क्वेश्चन है सिंपल, देखना x माइनस 5 इक्वल टू 9। इसको अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो आप क्या लिखें? कोई बच्चा ट्राई करेगा? समझनी भी है उनसे, उन्होंने क्या पढ़ा? फ्रॉम अ नंबर क्यों? क्योंकि x तो है ना बेटा, तो नंबर क्यों हो रहा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सही है। अब ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग है जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं इसको 2-3 तरीके से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? कोई घबराने की बात नहीं। सबट्रैक्टिंग 5 from x is 9 or is 9, gets 9, gives 9। सर ये ओन मास्टर मतलब क्या होगा? अपना खुद का मास्टर। पढ़ना चाहते खुद का मास्टर? Subtracted 5 from x gets 9, मतलब कि x में से 5 माइनस करने पे 9 मिलता है। x में से 5 माइनस करने पे 9 होता है, वो क्या होता है? 9 होता है। Subtracting 5 from x gives 9। 5x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। वो तो सॉल्व करके पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? नहीं आया तो यहाँ के बैठो, नहीं आया इतनी दूर रहेगी तो कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ के बैठो, सब कुछ वही छोड़ देते हो। और जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, सांस भी लेने का टाइम नहीं। तो वहां पे है ना, सोचे जा रही है कि कब चचा जान आएंगे। बट x 5 किस में से माइनस हो रहा है? x में से। जो बाद का नंबर मैं कहूं कि 10 माइनस 4, तो ये जो 4 है ये 10 में से घटाया जा रहा है। अगर मैं कहूं 28 माइनस 9, तो ये जो 9 है वो 28 में से घटाया जा रहा है। तो फ्रॉम का मतलब ये होता है। तो 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम x या सबट्रैक्टेड 5 फ्रॉम x, कुछ भी कर सकते। इक्वल टू के लिए इस लिख सकते हो, गेट्स लिख सकते हो या गिव्स लिख सकते हो, बाद में 9 मत करो, ठीक है? ऐसा सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा आपको 150 पेजों का पीडीएफ, 200 पेजों का पीडीएफ मिल जाएगा। आज सब ट्राई करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो कोई घबराने की नहीं। एक बार जिस बच्चे ने ध्यान से पीडीएफ देख लिया, उसका सारा का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और ये कल तक हम लोग चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। कल तक ये चैप्टर खत्म करना नहीं, अभी तंबूरे हैं यहीं पर। देखिएगा, मैं जिसको खड़ा करूंगा उसके आंसर बताएगा, चाहे टूटा फूटा ही सही।
खड़ी हो जाओ, अच्छा बैठी बता आंसर बता, तू बता। मौका देंगे बेटा, मैंने कहा नहीं मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा। बोलो बेटा, मैं देख लिया, हाथ नीचे करो, पूछूंगा मैं। उसे किसी तरह भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। मेरा है ना एक ट्रिक सुन लो जो आप लोग के काम, जो कि ना आपको नोट्स में मिलेगा, वो आपको मास्टर को बताना पड़ेगा। माइनस के लिए बेटा हम लोग स्टेटमेंट में सबट्रैक्टेड यूज करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो को पॉज करके अच्छे तरह से लिख लेना सुन करके नोट्स में, ये नोट्स में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। सबट्रैक्टेड, जहां भी माइनस होगा तो सबट्रैक्टेड लिख देंगे, जहां भी प्लस होगा तो सम लिख देंगे, जहां भी मल्टीप्लाई होगा तो टाइम्स लिख देंगे। समझ में आ रहा है? जहां भी मल्टीप्लाई होगा टाइम्स अप्लाई करना। तो सर ग्रेटर देन प्लस होता है। हाँ, और बिल्कुल सम भी कर सकते हो, मोर देन, ग्रेटर देन, लेकिन आप सम भी कर दोगे तो काम चल जाएगा, क्यों? हमें ज्यादा दिमाग लगा, ऐड भी लिख सकते, डिपेंड लेकिन करता है क्वेश्चन कैसा बन रहा है, उसमें कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर 5 है और बेटा बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये समझ में आता है? पता है ना? अगर मैं 3x लिखूं, अरे उस छोरी ने सड़क क्रॉस कर, 3x मतलब कि 3x के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखवाया है सिमरन? टाइम्स। तो हम लिखेंगे पहले तो 5 लिखेंगे, फिर बेटा मल्टीप्लाई है तो टाइम्स लिखेंगे, फिर p है तो p इक्वल टू के लिए इज इक्वल टू के लिए क्या लिख रहे थे? इज, याद रखिएगा, इज लिखो, गेट्स लिखो या गिव्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इज लिखो, सबसे आसान। हमें स्टेटमेंट सेटिस्फाई करनी, ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना। 5 टाइम्स p इज 20, बात खत्म हो गया सर। 5 बीच में मल्टीप्लाई था तो टाइम्स, p था बेटा तो p इक्वल टू के लिए इज 20 का 20, 5 टाइम्स p इज 20। तो मुश्किल है क्या? सबका सही था, जिसने बाद में रिप्लाई दिया सबका आंसर सही था, मैं गलत था किसी का? आपने बेटा कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, लाइक कि जो है वैसा कॉपी पेस्ट करके चिपकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइक, लेकिन आपको सही तो करना पड़ेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? आज यहीं तक आधा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और हम लोग अभी 4.1 एक्सरसाइज हमारा चल रहा है। सारे बच्चे अपने बुक निकाल के 4.1 एक्सरसाइज को टारगेट करेंगे बनाए। चलिए ठीक, क्या करेगा पी के पानी?